आज हम जानेंगे उस भगवद विष्णु के बारे में। वे देवता जो हर युग में अवतरित होते हैं। वे बड़े करुणामय हैं। भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। विष्णु का दूसरा नाम नारायण है, जिसका अर्थ है वो जो सदा जल में रहते हैं। इन्हीं नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया। इनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। इनकी मुस्कान सबका मन मोह लेती है। उनकी मुस्कान की कोई तुलना नहीं। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता पराजित होने लगे। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने 1000 कमलों से भगवान शिव की आराधना की। विष्णु की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक कमल ले लिया। तभी विष्णु को स्मरण आया कि वे भी कमल नयन हैं। उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को अर्पित कर दिया। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए बोले। विष्णु ने ऐसा अस्त्र मांगा जिसे कभी कोई पराजित न कर सके। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु इसी दिव्य अस्त्र से अधर्म का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, जैसे क्षीरोदकशायी विष्णु जो आकाश में निवास करते हैं। इनके एक श्वास से कई ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। गर्भोदयक विष्णु ये शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। और फिर है महाविष्णु जो दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबसे महान हैं। विष्णु की कथा अनंत है। जिन्हें सारे नीलमेघ श्याम भी कहा जाता है, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका वाहन एक शक्तिशाली पक्षी है जो सभी पक्षियों के राजा हैं, जिनके पास स्वर्ण कवच है। वे महान गरुड़ देव हैं जो भगवान विष्णु का भार उठाते हैं। भगवान विष्णु के बिना पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता, ऐसे हैं एक शक्तिशाली देव भगवान विष्णु जो असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। उनका दिव्य अस्त्र है नारायण अस्त्र। यह ऐसा अस्त्र है जो किसी को भी पल भर में समाप्त कर सकता है। दूसरा है विष्णु अस्त्र। यह एक बार निशाना लगाने पर सामने वाले को नष्ट कर देता है। इसका कोई तोड़ नहीं। अब हम दशावतार के बारे में बात करेंगे। मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु सभी की रक्षा और मानवों की सहायता करने आते हैं। कूर्म अवतार। इस अवतार में वे क्षीर सागर मंथन में सहायता करते हैं। वराह अवतार। इस रूप में महाविष्णु धरती की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार। इस रूप में वे प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। वामन अवतार। इस अवतार में वे बलि चक्रवर्ती को हराने आते हैं। परशुराम अवतार। इसमें भगवान अधर्म का नाश करते हैं। राम अवतार। इसमें वे मानव जीवन को समझने के लिए आते हैं और रावण का वध करते हैं। कृष्ण अवतार। इस रूप में वे धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु भविष्य में कल्ली राक्षस का विनाश करेंगे। इन सभी अवतारों में भगवान राम का अवतार सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि स्वयं महादेव भी राम नाम का जाप करते हैं। दूसरा है कृष्ण अवतार, जिनकी बांसुरी की ध्वनि से बिना हथियार उठाए युद्ध को समाप्त कर दिया गया और उन्होंने विराट रूप भी दिखाया। भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र हैं कौमुद की गदा। यह ऐसा गदा है जो कभी नहीं टूटती। 5 जन्य शंख। यह दुनिया का सबसे पवित्र शंख माना जाता है। सुदर्शन चक्र। यह सबसे घातक अस्त्र है। इसे एक बार छोड़ने पर यह वापस नहीं आता। कमल। इससे भगवान विष्णु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह सबसे शुभ प्रतीक है। शारंग धनुष। भगवान विष्णु का धनुष जो अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, जो सबसे सुंदर और भव्य स्थान है। वहां 7 द्वार हैं और यह अत्यंत दिव्य स्थान है। इसके रक्षक जय और विजय हैं। इन्हें पार किए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। भगवान विष्णु इतने करुणामय हैं कि जब भी कोई भक्त संकट में होता है, वे तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में उन्होंने अपने भक्त हाथी की रक्षा की। एक और उदाहरण, उन्होंने ध्रुव को दर्शन देकर सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। यह है
भगवान विष्णु की असीम करुणा। इसीलिए सभी साधु और संत महाविष्णु की आराधना करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। यही है भगवान विष्णु की पावन कथा।